पर आ रही है। नवादा सीट से शिफ्ट होने से गिरिराज सिंह आहत हैं। मेरे खिलाफ साजिश हुई या नहीं मैं नहीं जानता, ये कहा है गिरिराज सिंह ने। पिछली बार बेगूसराय से लड़ना चाहता था लेकिन टिकट नहीं मिला, शिफ्ट कर दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष इसका जवाब देंगे। नवादा नहीं गया था, वहां क्या हुआ नहीं जानता। नवादा की जनता से एक जुड़ाव हो गया था, ये कहा है गिरिराज सिंह ने। और उन्होंने कहा है कि उन्हें नवादा से बेगूसराय भेजा गया है, शिफ्ट किया गया है, लेकिन इसके बारे में वो कुछ नहीं जानते। प्रदेश अध्यक्ष ही इसका जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि पिछली बार मैं बेगूसराय से लड़ना चाहता जा रहा है। और इस वक्त जी बिहार के पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, एक बात बताएं, गिरिराज सिंह की क्या ये उनकी तकलीफ है, नाराजगी भी है क्या ये? क्योंकि वो कह रहे हैं कि पिछले बार जब हमने बेगूसराय से टिकट मांगा तब हमें वहां से टिकट नहीं मिला, जब नवादा से जीत कर आ गया तो अब नवादा से फिर बेगूसराय शिफ्ट किया जा रहा है और प्रदेश अध्यक्ष उसका जवाब दें। ये साफ तौर पर लग रहा है कि कहीं ना कहीं नाराजगी भी है। बिल्कुल नाराजगी बिल्कुल अभिषेक है। और विशेष बात यह है, जब भी उनको उनसे नाराजगी के संबंध में सवाल पूछा जाए तो सिर्फ इतना ही कहते हैं कि मैं कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता रहूंगा। और इससे अलावा कोई सवाल पूछा जाए तो सिर्फ उनका कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष जाने, प्रदेश अध्यक्ष कर सकते हैं। चूंकि मैं पिछले 5 साल में वहाँ काम किया था, नवादा के लोगों से मेरा लगाव हो गया था। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि दोनों के सहयोग से मैंने अच्छा काम नवादा में किया, लेकिन काम मेरा पूरा नहीं हो पाया था। फिर जब ये बात उनसे की जाती है कि आप बेगूसराय जाएंगे तो उनका सिर्फ यही कहना रहता है कि मैं कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता रहूंगा। कोई पंडित से मुहूर्त दिखाने की जरूरत नहीं है। जब हमारा वो होगा तब मैं बेगूसराय चला जाऊंगा। यानी उनका सीधे तौर पर यह है शैलेंद्र कि उनको बेगूसराय से समस्या नहीं है, उनको समस्या है कि उनकी सीट को लेकर कंफ्यूजन क्यों बार बार रहता है। जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है क्योंकि जिस तरह से एक ही इकलौते केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, जिनको शिफ्ट किया गया है, जिनके सीट जो है गठबंधन के सहयोगी को दी गई है, और इसके अलावा और जितने केंद्रीय मंत्री हैं सबको जो जिस सीट पे 2014 में लड़े थे उसी पर लड़ रहे हैं। और ये कह सकते हैं कि गिरिराज सिंह की भी इच्छा थी, वो लगातार चाह रहे थे कि हम, और उनका एक बयान भी आया था कि हम नवादा से लड़ना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनकी सीट कटी है और उनको बेगूसराय भेजा गया है। क्योंकि पिछले बार उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि मैं नवादा से लड़ना चाहता हूँ, जो भोला सिंह थे वो चुनाव लड़े थे और उनका, और इस पर मैं इससे ज्यादा नहीं कुछ कह सकता क्योंकि उन्होंने अंतिम समय तक कहा कि आप जहां से चाहेंगे वहीं से मिलेंगे। लेकिन लोगों की भावना थी, आपका अटैचमेंट भी मैंने देखा कि आपके आंख से आंसू भी गिर रहे थे जब नवादा के लोग आपसे बात कर रहे थे। ना ठीक है, आपको दबा लिए थे इसलिए आपको दिखाई दिया। क्या लगता है कि अगर अभी भी बात बन सकती है नवादा से बेगूसराय के? लेकिन ये सब ऊपर की चीज है। मैं तो कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता रहूँ। क्या लगता है बेगूसराय आप पहले लड़ना भी चाहते थे, तब आपको नवादा दिया गया था, तो उस स्थिति में देखिए मेरा माइनस है या प्लस है, मैं जिस चीज की जिम्मेदारी संभालता हूं वहां पर इमोशनली जुट जाता हूं, ऑप्ट करता हूं। मैं वहां पूरे राज्य में तो मैं जरूर कह सकता हूं एक रूरल इकोनॉमी का मॉडल मैंने खड़ा किया और मोदी जी के सहयोग से, प्रधानमंत्री के सहयोग से वहां विकास जो आज तक नहीं हुआ था, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वो विकास के काम हुए तो लोगों के नजर में भी अच्छे थे। और मेरा लक्ष्य था कि एक गांव में अगर 20 से 25 हजार रुपया, 2 चरखा और 2 गाय जानवर, कोई भी जानवर, अगर मैं इसको पूरा करूंगा तो देश में एक अलग रूरल इकोनॉमी का मॉडल खड़ा होगा। अगर किसी पंचायत में 20 से 25 करोड़ रुपया हो और 2000 लोगों के हाथ में जाए तो समझिए मेरे जीवन में तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। लेकिन मैं उसको पूरा करूंगा, मैं उसमें लगा रहूंगा, मैं उससे जुड़ा रहूंगा। आप कहीं बिहार नेतृत्व, चाहे अध्यक्ष बिहार के या फिर बिहार के प्रभारी हैं, इन लोगों की कमजोरी देखते हैं। औरंगाबाद जदयू का गढ़ है लेकिन भाजपा को मिला, तो मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि ये उन लोगों के बात है
इतना जरूर है कि मैंने अंतिम दम तक कहा था कि मैं चुनाव लड़ूंगा तो नवादा से लड़ूंगा। अभी जो बातें आ रही हैं, आपके लोग भी कह रहे हैं, आप थोड़ा सा उससे अलग दिख रहे हैं कि आप इस बार चुनाव अब नहीं लड़ेंगे, नवादा ही अंतिम है, विकल्प अंतिम है, उसके अलावा कहीं से नहीं लड़ेंगे। देखिए, मैं कार्यकर्ता था और आज भी कार्यकर्ता हूं सांसद होकर के, और आगे भी कार्यकर्ता रहूंगा, क्योंकि मैं कोई नेता बन के पार्टी में नहीं आया था, तो कार्यकर्ता बन के आया था, कार्यकर्ता था, हूं और रहूंगा। आप अभी अपने लोगों को कह रहे थे, जब नरेंद्र मोदी को कोई प्रोटेक्ट नहीं करता था, जब उनका खाना कैंसिल कर दिया गया था, तो उस समय आपने ये सब बेकार की बात, ये सब बेकार की बात है। ये सब राजनीति में होते रहता है। ये सब कार्यकर्ता का धर्म है कि अगर नेता के प्रति कोई विद्वेष की भाव फैलाए तो कार्यकर्ता वहां खड़ा हो जाए स्तंभ बनकर। तो मैं कार्यकर्ता था, मैंने कहा कार्यकर्ता की तरह खड़ा हो गया। तो क्या वो स्तंभ तो को तोड़ने के लिए नवादा से बेगूसराय किया? अभी भी मैं कार्यकर्ता हूँ। स्तंभ, कार्यकर्ता के स्तंभ को कौन तोड़ेगा? नहीं, मनोबल को तोड़ने। नहीं, मनोबल भी नहीं टूटता, मनोबल भी नहीं टूटता। प्रियंका गांधी आज से गंगा यात्रा पे हैं, 140 किलोमीटर